राष्ट्रपति ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को देश में मिला पहला स्थान। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हुई। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर 7 जनवरी तक लगाई रोक। और छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए रायपुर में एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education, and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की है। ये पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों के नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डायनेमिक रैंकिंग में देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रुर्बन क्लस्टर क्षेत्र में समेकित प्रदर्शन के आधार पर की गई रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में दोबारा पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि रुर्बन मिशन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का मॉडल राज्य होगा। ज्ञात हो कि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद हैं। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में 286 रोगियों की मौत हुई है। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर 7 जनवरी 2021 तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसंबर तक स्थगित किया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1134 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,61,663 मरीज पाए गए हैं, जबकि वर्तमान में सक्रिय मरीज 12,472 है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 14 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 9 दिसंबर के बाद यूनाइटेड किंगडम से आए यात्रियों की संख्या 65 है। इनमें से 53 यात्रियों का सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए भेजा गया है। वहीं 12 यात्री राज्य से बाहर स्थानों से हैं। 47 यात्रियों का सैंपल नेगेटिव पाया गया है, जबकि 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेट कर उपचार के लिए भर्ती किया गया है। प्रदेश में करीब 70 लोगों के RT-PCR सैंपल उच्च स्तरीय जांच के लिए पुणे स्थित लैब भेजे गए हैं। इनमें से 10 सैंपल ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौटे भारतीयों के हैं। इन सैंपलों की जांच से स्ट्रेन 2 का पता लगाने में मदद मिलेगी। स्ट्रेन 2 जांच की सुविधा एम्स रायपुर में जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अब तक 1,73,000 सैंपल लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में PPP मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए कल रायपुर में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा और एक निजी कंपनी के बीच 30 वर्षों के लिए ये MOU किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान और शक्कर कारखाने की क्षमता का उपयोग करने से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण साबित हुई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा देश में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ का देश के बायोफ्यूल के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके साथ ही प्रदेश में ऑटोमोबाइल, स्टील और सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य शासन और एक निजी कंपनी के बीच 4 MOU किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 2,576 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। इससे प्रदेश के लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्य सरकार ने प्रदेश के 16 IAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें 3 जिलों नारायणपुर, महासमुंद और गौरेला, पिंडरा, मरवाही के कलेक्टर भी बदले गए हैं। धर्मेश कुमार साहू नारायणपुर के नए कलेक्टर होंगे, वहीं डोमन सिंह महासमुंद के और नम्रता गांधी गौरेला, पिंडरा, मरवाही की नई कलेक्टर होंगी। इसी तरह IAS राजेश कुमार टोप्पो को बिलासपुर राजस्व मंडल का सचिव बनाया गया है। वहीं नीलम नामदेव एक्का को वर्तमान कर्तव्यों के साथ विशेष सचिव जन शिकायत निवारण की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर CR प्रसन्ना प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का निर्माण अटल नगर के नॉर्थ ब्लॉक स्थित सेक्टर 19 में किया जाएगा। नए भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्रदेश के स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भवन में सभी जिलों के पंचायत और नगरीय निकायों से संबंधित निर्वाचन के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता के लिए जागरूकता अभियान जागो वोटर जागो अभियान भी चलाया जाता है। नए भवन में आधुनिक VC कक्ष और भंडार गृह जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी में विस्फोट होने से सीएएफ का एक जवान घायल हो गया है। उसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि डीआरजी और सीएएफ के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। इस दौरान बुर्जी और पुसनार के बीच आईडी की चपेट में आ गए। 3 आईडी में से 2 को निष्क्रिय कर दिया गया, जबकि एक अन्य आईडी को निष्क्रिय करते समय विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि गंगलूर थाना क्षेत्र में रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी सुरक्षा में यह पुलिस बल लगाया गया था। वहीं एक अन्य घटना में राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने पल्स पोलियो अभियान 17 से 19 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत टीकाकरण केंद्रों में 17 जनवरी को, वहीं 18 तथा 19 जनवरी को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई है, जो सभी ब्लॉकों में टीकाकरण अभियान चलाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 35 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। टीकाकरण कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। शहरी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत यह पुरस्कार 1 जनवरी को वर्चुअल रूप से प्रदान किया जाएगा। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 2852 आवास बनाया जाना प्रस्तावित है, जबकि 2279 आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है। अभी तक 1286 मकान बनकर तैयार हैं, वहीं 421 मकान पूर्णता की ओर है। इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि इससे उन्हें पक्का आशियाना मिल गया है। उस समय बहुत परेशानी होती थी हमें, और हम लोग सोचे प्रधानमंत्री आवास का हमें लाभ मिल रहा है, तो हमने आवेदन देकर उसको पास करवाया और पास करवाने के बाद तुरंत हमारा मकान पास हो गया और प्रधानमंत्री आवास के जरिए ही ये मकान मेरा तैयार हुआ। इसके लिए मैं आवास योजना के तहत को आशीर्वाद और धन्यवाद देती हूँ। जी बोले। मेरा मकान पहले कबीले वाला और कच्चा था। प्रधानमंत्री की सहायता से अब वो पक्का बन गया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। पहले खपरा छाप मकान था हमारा कच्चा वाला, उसमें हमको हर साल बिना टप्पर छा के पानी से बचत करना पड़ता था। अब वो प्रधानमंत्री योजना के अनुसार जितना भी सहायता मिला उसमें हमने बनाया और अब उसके हिसाब से अभी अच्छे हैं और मकान भी अच्छे से बन गया है। डोंगरगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमशंकर देश लहरा का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप आवासहीनों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोर जमीन मोर मकान की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें मोर जमीन मोर मकान के तहत हम लोग मकान निर्मित किए हैं, जिसमें हितग्राही का खुद का जमीन है, उसके ऊपर में मकान निर्मित करके उनको हैंड किया गया है, जिसमें शासन की योजना अनुसार अनुदान की पात्रता है और उसके तहत हम लोग सब प्रदान करते हैं। और हमारे टोटल इस शहर में, डोंगरगढ़ शहर में, इसी का उद्देश्य से हम लोग जो कार्य किए हैं और इसमें देश में हम लोग सर्वप्रथम आए हैं। डोंगरगढ़ में आवासहीनों को शहरी आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राही सहित नगर पालिका परिषद को वर्चुअल रूप से सम्मानित करेंगे। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। धरती मैया सोन चिड़िया देश की भुइया धरती